अब ये जो है जल्द सलाखों के पीछे होगा। अखिलेश यादव भी खुल करके ज्यादा समर्थन नहीं कर रहे, परंतु इस शंकराचार्य ने अपने प्रभाव से एफआईआर ही नहीं होने दी, जांच ही नहीं होने दी। ये व्यक्ति अपने को सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से भी ऊंचा समझता है। नहीं तो इनसे बंद कमरे पे पूछताछ हो। आशुतोष जो है ये भी विवादास्पद व्यक्ति रहा है। दहशत की वजह से अब मुक्तेश्वरानंद के इतनी दहशत है वहां पर कि वो एफआईआर लिख के जांच नहीं कर रहे थे। और अखिलेश ने कहा कि मेरी ये शराफत थी कि राम भद्राचार्य में 420 का केस था कि मोदी ने विपक्ष को बहुत धोया कि जो भी दुष्कर्म करेगा या जो भी, और अपने कॉलेज के बाहर पीटा गया था पुलिस से बहुत बुरी तरीके। आसाराम का बाप, मतलब उसका मतलब ये हुआ आसाराम का बाप नहीं, बाप का बाप है। लोगों का ये कहना है कि हर हाल में वो दिन दूर नहीं है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो ये शख्स सलाखों के पीछे होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, ये तथाकथित शंकराचार्य जिसका नाम अब मुक्तेश्वरानंद है, बहुत बड़ी पीठ का शंकराचार्य था। आज इस व्यक्ति का नाम काफी अर्श से फर्श पे आ गया है। क्यों आ गया? इन्हीं का ज्यादा बोलने की वजह से और बेवजह बोलने पे, हर बात में कूद पड़ना, पूजा पाठ, धर्म सनातन का कार्य न करके सियासत पे अपना एक छत्र राज्य चाह रहा था। यही नहीं, ये अब मुक्तेश्वरानंद वही है जो ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी इनके मामले पर नहीं बोल सकते, निर्णय नहीं लेते। अब ये जो है जल्द सलाखों के पीछे होगा। पास्को एक्ट की इनके ऊपर धाराएं लगी है, बच्चों से दुष्कर्म का इनके ऊपर प्रूफ सहित बाकायदे सब कुछ प्रस्तुत किया गया। यही नहीं, इस तथाकथित शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की पहले कई बार शिकायतें हुई हैं, इसकी चर्चा चलती थी। इलाहाबाद के झूसी थाने पे इसके खिलाफ शिकायतें गई, परंतु इस शंकराचार्य ने अपने प्रभाव से एफआईआर ही नहीं होने दी, जांच ही नहीं होने दी। तब कोर्ट के आदेश से इनके ऊपर मुकदमा हुआ और इलाहाबाद झूसी थाने की पुलिस बनारस गई। अभी भी चूंकि एक शंकराचार्य जैसी बहुत आदरणीय पोस्ट होती है, परंतु उस पीठ को कलंकित किया अब मुक्तेश्वरानंद ने। और नियमानुसार ये है कि जो विवेचक सतीश मिश्रा गए हैं उनको इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पास्को केट में अरेस्ट करने की, नहीं तो इनसे बंद कमरे पे पूछताछ हो और उसके सामने वो बच्चे रखे। आपको ये भी बतला दें कि इन सब के अलावा जो आरोप लगाया है और जिन्होंने इस पे पैरवी की है वो बच्चे आशुतोष से मिले। आशुतोष जो है ये भी विवादास्पद व्यक्ति रहा है अब मुक्तेश्वरानंद के हिसाब से। यही नहीं, आशुतोष के ऊपर भी चार्ज रहे, परंतु वो आशुतोष जो है वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ था। ये कहा जा रहा है कि राम भद्राचार्य जी के ये शिष्य हैं। तो राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं या गुरु हैं, ये कोई बात नहीं। मेन चीज है जिन बच्चों ने बाकायदे शिकायत कही थी, आशुतोष जी को बताई, इसके पहले भी शिकायत आई थी, तब ये इन्होंने उन बच्चों की पैरवी की। चूंकि थाना और शासन प्रशासन दहशत की वजह से अब मुक्तेश्वरानंद के इतनी दहशत है वहां पर कि वो एफआईआर लिख के जांच नहीं कर रहे थे। आपको भी बता दें, ये शंकराचार्य पर बीएनएस की धारा 351(3), पास्को एक्ट की धारा 51, 6, 3, 4 के अलावा 16, 17 भी धाराएं लगेंगी। इनके अलावा 3 अज्ञात लोगों पे लगेगी। इस शंकराचार्य का शिष्य जो है वो मनीषानंद पर भी इस तरह के दुष्कर्म के आरोप है। आपको भी बता दें, आशुतोष ने भी बताया कि ये जो बनारस में गाड़ी ले गए थे, बहुत लग्जरी गाड़ी थी इनके पास, बहुत लग्जरी सामान रहते थे, और ये जो गाड़ी ले गए थे उस पर भी उन बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ। यही नहीं, तमाम लोगों ने पहले भी बताया। आपको ये भी बता दें कि ये देखिए, अखिलेश ने भी ये कहा, और अखिलेश ने कहा कि मेरी ये शराफत थी कि राम भद्राचार्य में 420 का केस था, मैंने इन्हें राम भद्राचार्य को ये अरेस्ट नहीं किया
ये मैंने उस समय बहुत बड़ी गलती की थी, ये बात अखिलेश ने कही। आपको भी बता दें, वहीं अखिलेश ने और एक बात कही है जिससे अखिलेश का जो मतलब एक व्यक्तित्व झलकता है। अखिलेश ने ये कहा कि कांग्रेस ने जो ये गलती की है, बदतमीजी की है, जो विदेशी आए थे और प्रगति मैदान पे भारत मंडपम में जिस तरह से अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया है, ये बहुत गलत है, लोकतंत्र का धब्बा है और हम लोगों को इससे ना जोड़ा जाए। ऐसा इन कांग्रेसियों को नहीं करना चाहिए। बता दें, अखिलेश ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने जो किया बहुत ही गंदा काम किया। और आपको बता दें कि सभी पार्टियों ने, इवन मोदी ने भी कह दिया है कि विपक्ष अब ये हेडिंग न लगाए कि मोदी ने विपक्ष को बहुत धोया। विपक्ष सारा खराब नहीं है, कांग्रेस को धोया। आपको ये भी बतला दें कि इधर योगी जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो भी दुष्कर्म करेगा या जो भी यहाँ पर बच्चों के साथ या छात्रों के साथ जो भी गलत कार्य किया जाएगा, उनको बुरी सजा मिलेगी, ये स्पष्ट रूप से कहा। आपको ये भी बतला दे, ये तथाकथित शंकराचार्य जो आज इस पोस्ट पे बैठा हुआ है, उस पद की गरिमा को कलंकित कर रहा है। इसके बारे में मैं आपको भी बता दूं, 1994 में व्यक्ति चुनाव लड़ा था और अपने कॉलेज के बाहर पीटा गया था पुलिस से बहुत बुरी तरीके। तमाम विवादों पे व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट पे रह करके, यही नहीं, आशुतोष आचार्य जी ने भी कहा है इनके बारे में कि ये व्यक्ति शीश महल और राजमहल की तरीके रह रहा था, लग्जरी गाड़ियों में था और काफी बदनाम है। ये भी कहा कि ये व्यक्ति जो है मुक्तासुरानंद, ये आसाराम का पापा नहीं, आसाराम का बाप, मतलब उसका मतलब ये हुआ आसाराम का बाप नहीं, बाप का बाप है। मतलब इतने बुरी तरीके से इन शंकराचार्य के लिए इलाहाबाद, बनारस, सभी जगह मुक्तेश्वरानंद को लोग गलत ठहरा रहे हैं। यही कह रहे हैं कि ये उस पोस्ट लायक नहीं है, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, इनकी जगह और किसी के नियुक्त हो जाए। जब ये पाक साफ हो जाए तब इनको उस पद को स्वीकार करना चाहिए। आपको बता दें, 13 जनवरी से ये मामला जो है ये 16 फरवरी के बीच का है और बाकायदे FIR होने के बाद हाई कोर्ट से आज उनका जो विवेचक है वो बनारस गया था। आपको ये भी बतला दें, इन सब के अलावा जो सबसे मेन बात आ रही है वो ये आ रही है कि यही मुक्तेश्वरानंद खुद सिफारिश लगा करके एक फिल्मी हीरोइन के यहाँ और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के यहाँ, उसकी भाई चोपड़ा के यहाँ जबरदस्ती गया था और इसने लोगों से रिकमेंडेशन कराई थी। अडानी की शादी में भी इन्होंने जुगाड़ लगा करके, कार्ड पा करके वहां पर गए, आसन के साथ बैठ गए। और यही नहीं, अब मुक्तेश्वरानंद बड़े कॉन्फिडेंस से सर्टिफिकेट दे रहे थे कि अडानी के यहाँ शादी, अंबानी के यहाँ शादी में शराब नहीं परोसी गई। इनको मालूम था शराब परोसी गई, क्या खाया गया और लोगों को नहीं मालूम था, ये सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस गर्मामय पोस्ट का अगले ने कितनी बुरी हालत कर दी। लोगों का ये कहना है कि हर हाल में वो दिन दूर नहीं है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो ये शख्स सलाखों के पीछे होगा। योगी जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इधर रामभद्राचार्य पर भी आरोप लगाए, अखिलेश ने भी कहा और अब मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं रामभद्राचार्य। वहीं अब मुक्तेश्वरानंद जब रामभद्राचार्य की बुराई करते हैं तो उन्हीं के इलाहाबाद, बनारस के लोगों का कहना है कि इनको इतना ज्ञान नहीं है जितना रामभद्राचार्य जी को ज्ञान है। यही नहीं, बनारस के लोग ये भी कह रहे हैं, इलाहाबाद के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तथाकथित शंकराचार्य जो है वहाँ पे अगले की तबीयत खराब थी, धरने पे बैठे थे और ये नहाते नहीं है ज़्यादा। यहाँ तक इनके लिए बात कही, दुष्कर्म की बात इनके लिए सब जगह प्रचारित और प्रसारित है। इस तरह की इनके लिए चर्चाएं पहले चलती थी। स्वयं आशुतोष ने कहा है कि मैं भी वहाँ जब ठहरता था मुझे इसकी शिकायतें आती थी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक शंकराचार्य जैसी पोस्ट को वो व्यक्ति कितना कलंकित अब मुक्तेश्वरानंद कर रहा है
कि लोग ये उसके ऊपर एफआईआर हुई, दुष्कर्म के बाकायदे बच्चों ने बताया, कई बार दुष्कर्म किया, कार में दुष्कर्म किया। अखिलेश यादव भी उनको उसका जरूर रहे राजनीतिक स्वार्थ बस, परंतु अखिलेश यादव भी खुल करके ज़्यादा समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि अखिलेश जी ये जान रहे हैं कि हम अब मृत्युशरानंद की जो अच्छाइयाँ वो बता रहे हैं। दुष्कर्म के मामले में ये अखिलेश की एक क्वालिटी दीजिए, दुष्कर्म के मामले में अखिलेश ने भी अब मृत्युशरानंद की का बचाव नहीं किया है। कुल मिलाकर के स्थित है कि जो हालात लग रहे हैं उसमें ये जेल जाएंगे अगर कानून का ठीक से नियमों का वो हुआ, परंतु तथाकथित शंकराचार्य जो है वो अपने दबाव से, अपने प्रभाव से, यही नहीं आज एक पत्रकार को बुरी तरीके से झाड़ा। जब इनसे कहा गया मुसीबत आ गई तो ये पत्रकार से बिगड़ने लगे और बुरी तरीके से बिगड़े। इन्होंने यही नहीं ये भी कहा कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है और कोई भी शख्स मेरा को नहीं, ये व्यक्ति अपने को सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से भी ऊंचा समझता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।